इस बीच राजधानी भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल खबर यह है कि कमलनाथ का एक और फैसला पलटने की तैयारी है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी द्वारा। यानी कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कमलनाथ का एक और फैसला पलट सकते हैं। कमलनाथ ने दरअसल सेक्टर मंडलम को खत्म कर सकती है कांग्रेस। कमलनाथ ने ही बनाए थे सेक्टर और मंडलम। कमलनाथ के बनाए हुए सेक्टर मंडलम को अब कांग्रेस खत्म कर सकती है। कोर कमेटी में चर्चा के बाद इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। कोर कमेटी मंडलम सेक्टर को खत्म करने पर मुहर लगा सकती है। बूथ के हर वोटर्स तक पहुंचना है और उसको लेकर हम मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे, जिससे कि हम 30 से 40 परिवारों से एक साथ एक बूथ पर मिल सके, जुड़ सकें और हमारी जो पार्टी की बातें हैं वो उन तक पहुंचे। और सरकार जो कार्य कर रही है, जो सरकार जिन कार्यों को पूरा नहीं कर पा रही है, वो भी जनता तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मोहल्ला कमेटी बनाएगी और आगे उस पर जो हमारी कोर कमेटी है वो उस पर डिस्कस करेगी कि इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। मंडलम सेक्टर के बाद मोहल्ला कमेटीज बनेगी और फिर आगे की रणनीति क्या होगी, उन्हें खत्म करना है या कंटिन्यू रखना है, ये भी हमारी कोर कमेटी से डिसाइड करेगी। तो देखिए, आपको बता दें कि कमलनाथ ने दरअसल सेक्टर मंडलम बनाए थे। अब इन सेक्टर मंडलम को खत्म किया जा सकता है और इसको लेकर के कोर कमेटी में चर्चा के बाद प्रस्ताव भेजा जाएगा। सहयोगी अंकुश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, अतुल शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, इस फैसले को कैसे देखा जाए? क्या ये वाकई ऐसा फैसला है कि कमलनाथ का एक और फैसला जीतू पटवारी पलट रहे हैं या फिर इसके कुछ और मायने? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस नेताओं के बीच में कोल्ड वॉर तरीका चल रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर बैठक रही और सभी आमंत्रित सदस्यों को बुलाया गया, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तमाम वरिष्ठ नेता थे, वो इस बैठक के अंदर आना था, लेकिन वो लोग बैठक के अंदर नहीं पहुंचे। उसके बाद से ये बहस को जन्म दे दिया गया था कि कहीं न कहीं सीधे तौर पर इन दोनों नेताओं के बीच में एक मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से जो हमारे पास खबर आ रही है कि जिस तरीके से कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मंडलम और सेक्टर का गठन किया था और कोशिश ये की थी कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को इस गठन के बाद मजबूत किया जाए। लेकिन स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी सेक्टर जो बनाए गए थे, मंडलम बनाए गए थे, उसके बाद भी अब इसको खत्म करने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता है संगीता शर्मा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बताया है न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि इस पूरे जो प्रस्ताव है इसको कोर कमेटी को भेजा जाएगा और मंडलम सेक्टर को खत्म किया जा सकता है। यानी स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं साउथ की एक जो मनमुटाव की खबर चल रही है वो इसमें कहीं ना कहीं इसके बाद इसको बल मिलता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे फैसले थे जो कमलनाथ ने लिए थे, जिसको जीतू पटवारी ने अध्यक्ष बनने के बाद खत्म कर दिया था या पलट दिया था। ऐसे में अगर सेक्टर और मंडलम की भी स्थिति यही बनती है, क्योंकि इसको लेकर बाकायदा एक पूरी रणनीति तैयार की गई थी, तमाम नेताओं की रायशुमारी ली गई थी जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद इसका गठन किया गया था और कोशिश यही की गई थी कि इस गठन के साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने आ चुके थे, कांग्रेस को पूरी तरह शिकस्त मिली, इनका जो प्रैक्टिकल हुआ था मंडलम और सेक्टर का वो पूरी तरीके से फेल हो चुका था। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके से कांग्रेस में बैठकों के दौर चल रहे हैं, कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है, उसमें से बड़े नेताओं का दूरी रहना, यानी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस बैठक से दूरी बनाई। उसके बाद इस प्रकार से खबर पीसीसी से बाहर आती है कि मंडलम और सेक्टर को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जीतू पटवारी का जिस तरीके से दबी जवान में तमाम जो कार्यकर्ता हिटलर शाही का आरोप लगा रहे हैं या एक तरफा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतू पटवारी एक तरफा फैसला ले रहे हैं, तो उसमें एक बल मिलता है कि अगर इस सेक्टर और मंडलम को खत्म किया जाता है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस में और भी मनमुटाव बढ़ सकता है। ठीक है अतुल, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस बीच बीजेपी प्रवक्ता नरेश सलूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलूजा जी, ये खबर आ रही है कि कमलनाथ का एक और फैसला पलटा जा सकता है और जो सेक्टर मंडलम बनाए गए थे उसे खत्म कर सकती है कांग्रेस। इसको आप कैसे देखते हैं विपक्षी पार्टी होने के नाते? देखिए, ये सच्चाई जरूर है कि कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने 6 महीने संगठन पे ध्यान दिया था, सेक्टर मंडलम बूथ की इकाइयां बनाई थी और कहीं ना कहीं उसके बाद चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा ठीक रहा था।
लेकिन जीतू पटवारी के आने के बाद कांग्रेस जिस तरह से बर्बाद हो रही, लोकसभा चुनाव में हार रही, किस प्रकार से मनमर्जी चला रहे, कार्यकारिणी में मनमर्जी चलाई या अन्य निर्णयों में चला रहे हैं, सबको निपटा रहे हैं। तो इस तरह के फैसले वो ले रहे हैं, ये निपटाने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को निपटा रहे हैं। एक तरह वो फैसलों को निपटा रहे हैं, लेकिन फैसले की तकलीफ में कांग्रेस निपट रही है। और जीतू पटवारी काम यही कर रहे हैं, कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसलिए सब नेताओं से नाराज हैं। कल भी कार्यकारिणी की बैठक का पहला दिन था, 25 में से 16 नेता नदारद रहे। आज भी 335 में से 150 से अधिक लोग गायब रहे। अब जीतू पटवारी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, शायद लग रहा है कि पूरी पार्टी को तेल लेने बेचकर ही मानेंगे। ठीक है, लेकिन नरेंद्र जी, आप इससे पहले देखिए, ये कार्यकारिणी की बैठक थी, पहले दिन भी कुछ चीजें सामने आई। जीतू पटवारी इमोशनल भी हो गए क्योंकि कुछ बड़े नेता नहीं पहुंचे थे। बाद में सफाई आई कि भाई जरूरी नहीं है कि फिजिकल पहुंचे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गए या तमाम दूसरी बातें कही गई। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो एक तरफ ये कह रही है कि वो अपने संगठन को मजबूत कर रही है, उसी की ये बड़ी कवायद है। देखिए, जीतू पटवारी को जो इमोशनल ये ड्रामा है उसकी आवश्यकता नहीं। सिर्फ जीतू पटवारी अपनी कार्यशैली सुधार लें, अपनी एकला चलो की नीति सुधार लें, सबको साथ में लेके चले, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी दूर हो जाए। लेकिन जीतू पटवारी जब से बने, जो उनकी कार्यशैली है सबको छोड़ के अकेले चलने की, सबको निपटाने की, खुद में करने की, उसके कारण आज उनकी स्थिति है कि सब नेता इतने कम समय में साथ छोड़ के चले गए, अभी तक के सबसे असफल अध्यक्ष साबित हुए। नहीं, लेकिन नरेंद्र जी, वो बड़े नेताओं का संरक्षण और उनका मार्गदर्शन मांग रहे हैं, क्या मिल नहीं रहा है उन्हें? वो सपोर्ट जो चाहिए दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का, वो सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है क्या उन्हें? क्यों मिलेगा? आपकी जब चलेगी, उनको निपटाओगे, कार्यकारिणी में उनके लोगों को शामिल नहीं करोगे, फैसलों में उनको शामिल नहीं करोगे, उनको महत्व नहीं दोगे, खुद का जन्मदिन पीसीसी में मनाओगे, कमलनाथ का केक नहीं कटाओगे एक दिन पहले, कमलनाथ को बधाई देने नहीं जाओगे, सब नेताओं के समर्थकों के कार्यकारिणी में पद काट दोगे, उनको तवज्जो नहीं दोगे, तो उनका संरक्षण क्यों मिलेगा? आंसू बहाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों संरक्षण मांगने की जरूरत पड़ रही थी? पहले ही सबको साथ में लेके चलते तो आंसू बहाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पहले आपने सब कुछ कर लिया, उनको निपटा दिया, और आज आंसू बहा के आप तो अगर ये कवायद चल रही है नरेंद्र जी, ये संगठन को मजबूती की कवायद है, एक नई जान फूंकने की कोशिश है, तो कहीं ये उल्टा तो नहीं लग रहा आपको? मतलब कोशिश हो रही है मजबूत करने की, लेकिन क्या अंदर से और खोखली और कमजोर हो रही है क्या कांग्रेस? नहीं, आप ये नोट कर लीजिए कि जीतू पटवारी के बनने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस धरा पहले ही रसातल में थी और रसातल में जारी, बर्बाद हो रही, संगठन भी खत्म है, सब नेता साथ छोड़ के जा रहे हैं। 3 विधायक, 4 लाख से अधिक कार्यकर्ता नेता छोड़ के जा चुके हैं। लोकसभा में खाता शून्य था और अभी भी ये स्थिति है कि आज की तारीख में कोई भी उपचुनाव भी जीतने की स्थिति में नहीं है। और अब मान के चले कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद होगी। तो अब देखना होगा कि जो कवायद हो रही है, जो कहीं ना कहीं भविष्य में मजबूत करने की कोशिश है, वो कोशिश कितनी कामयाब होती है। लेकिन आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। चलिए बढ़ते आगे। देखिए, भोपाल में कांग्रेस कमेटी की यह बैठक हो रही थी और प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक थी, उस बैठक के खत्म होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अडानी मामले पर इसको लेकर के उनकी तरफ से बयान भी सामने आया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने गौतम अडानी मामले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में मोनोपोली चल रही है जिसमें कुछ लोगों को अमीर बनाया जा रहा है। बीजेपी ने अडानी के साथ मिलकर जनता को लूटा है, उन्होंने ये कहा। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश में मोनोपाली चल रही है, मोनोपाली, और सिर्फ कुछ लोगों को देश का सारा धन दिया जा रहा है। ये एक बार फिर साबित है। नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो बात करती है कि हम दो हमारे दो, अडानी जी के लिए सरकार चलाते हैं, अंबानी जी के लिए सरकार चलाते हैं, ये जनता के लिए सरकार नहीं चलाते। बढ़ते आगे।